Hi guys, this is Dr. Priya Kaul welcoming you again on Sai Baba Guidance. आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सुंदर बहुत ही सुकून से भरा मैंने ये स्पेस बनाई है बाबा के लिए और मैं चाहती हूँ कि यहाँ बाबा आज हम सबको गाइडेंस दें और बताएं कि हमें लाइफ में ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे हम अपने लाइफ पर्पस के और भी करीब आ जाएं। सो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। एक है क्लियर क्वार्ट्ज, एक है रोज क्वार्ट्ज और एक है टाइगर आई। सो अगेन प्रक्रिया बिल्कुल सेम है जहां पे हमें 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होना है। मन में सारे विचार जो चल रहे हैं उनको एक तरफ छोड़ के लंबी 2-3 सांसें लेनी है। टेक फ्यू डीप ब्रेथ एंड कम इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, moment of peace, moment of contentment, moment of peace. अब हम बाबा से पूछते हैं कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो आज आपको गाइड करेगा आपकी गाइडेंस लेने के लिए। तो जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज को चूज करा है, देखते हैं उनके लिए आज बाबा क्या कहते हैं। Simplify your life. When you live simply and let go of all that is not required, you shed part of you that do not serve you anymore. So होता क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हर एक ऐसी चीजें हो जिसको देख के हम खुश हो सकें या हमारे जो घर में लोग आए वो खुश हो सकें। हमें लगता है हमारे पास ये भी हो वो भी हो या कि हर चीज हो और हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। बट उन सब कुछ के अंदर से लगाइए दिमाग कि कितनी चीजें यूजफुल हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जो शायद हम सिर्फ लेके आते हैं और उसको यूज नहीं करते हैं। सो आप समझ रहे हैं कि बाबा आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने खर्चों पे नियंत्रण पाओ, अपने जिंदगी को जितना हो सके सिंपल बनाओ। फैशन शो ये वो सब ये बहुत पीछे रह गया है। ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स आपको हमेशा लोअर फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट करके रखेगी। कोशिश करो कि जितना हो सके अपनी लाइफ को अपने आप को सिंपल रख सको। बाबा ये चाहते हैं आपसे और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में अगर कोई दुविधा थी तो वो आपकी आज क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज को चूज करा था उनके लिए बाबा क्या कहते हैं। See me in a red rose. See me in a red rose, I shall always with you in the form of a red rose. बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल मैसेज है बाबा। कहते हैं कि जब भी आप गुलाब के फूल को देखो तो इमेजिन करो कि वो मैं हूं आपके साथ। A red rose is a welcome sight in any situation one is in. Sai Baba is like that red rose. In times of darkness, doom and depression, believe that Sai is blooming and adding fragrance to your life, just like a red rose. He is with you in this lifetime, was with you in your past lifetimes, and will continue being by your side in all your future lifetimes. He will fulfill your life with vibrant, delightful sense and absolute optimism. To go now, what you need to do is, जब भी आप बाबा के मंदिर जाएं या अपने घर में आपने जो ऑल्टर बना के रखा है या घर में मंदिर जो आपके पास है, कोशिश करें कि वहां पर आप बाबा के लिए कुछ गुलाब के फूल जरूर रख सकें, बिकॉज उसको देख के आपको हमेशा ऐसा फील आएगा कि बाबा आपके पास है। सो थैंक यू सो मच साईं, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग अस। अब देखते हैं जिन्होंने टाइगर आई चूज किया था उनके लिए बाबा क्या कहते हैं। Baba's wish fulfilling neem tree. I bless those who bow to the tree and fulfill their wishes. Baba first manifested as a boy under this neem tree. This tree is a metamorph for needs to be grounded in all aspects of your life. So when you spread your wings and you can fly with stability, the tree also represents the ancestral lineage and needs to respect your roots family. Sai Baba used to sit by the neem tree, which although bitter and unpleasant oozed nectar. Sai Nath rested under this tree delightfully
and bestowed material and spiritual prosperity upon his devotee. और इसका कहने का मतलब क्या है? वो ये कहते हैं कि जैसे इनफैक्ट मैंने पीछे बहुत सारी पोस्ट्स में आप सबको समझाया है कि जब भी आप किसी पेड़ को देखते हैं तो कोशिश करें कि आप उसे हग कर सके, कोशिश करें कि जाके उसको गले लगा सके, क्योंकि जब आप एक पेड़ को अपने इच्छा से, अपने फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करते हो, अपने हार्ट सेंटर के साथ कनेक्ट करते हो, तो आप अपने एक तरीके से एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हो। क्योंकि मानो या ना मानो पेड़ कितने सालों से, कितने सदियों से हमारे लिए वहां पे है, हमारे लिए हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें फ्रेश एयर दे रहे हैं। सो कोशिश करो, एक तो प्लांटिंग डेफिनेटली बाबा हमेशा नेचर को प्रिय है, हमेशा हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप नेचर के लिए काम कर सकते हैं। तो कोशिश करो कि पेड़ उगाओ। नीम का पेड़ उगाना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, और अगर वो कर सके तो करें, नहीं तो नीम के पेड़ के पास जाके अपना हार्ट सेंटर कनेक्ट करें, हग करें उस पेड़ को, और इमेजिन करें कि आप अपने पुश्तों को, अपने पूर्वजों को कनेक्ट कर रहे हो और अपने आप की हीलिंग कर रहे हो। सो जब भी आप एक पेड़ के पास जाओ और अपनी विशेज जरूर बोलें उनसे, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स उस समय आपको सुन रहे हैं, जब आप अपने दिल, दिमाग और मन, तन, धन, हर चीज से आप 100% अपना उस नीम के पेड़ को दे रहे हैं। सो कोशिश करो कि इसको फॉलो कर सके। एंड थैंक यू सो मच साईं, दैट रिमाइंड्स मी कि हम सबको अपने बर्थडे पे एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कोशिश करो कि अगर आप इसे इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर पाए। And again, thank you so much for watching my video. Thank you so much for having that faith in Sai. And thank you so much for liking and subscribing my channel. Dhanyavad.